अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तेलंगाना एक्सप्रेस। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। सीएम रिलीफ फंड गरीब आवाम के इलाज में इंतहाई माविन व मददगार। निम्स में जेर इलाज शफीउल्लाह के लिए मंजूर एलओसी हवाले करने के बाद वजीर दाखिला महमूद अली का खिताब। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने हल्का असेंबली सनत नगर का किया दौरा। 1 करोड़ लागत से तामीर किए जाने वाले तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। रुकन काउंसिल ने जाती खर्च से गरीब तालिबा की मेडिकल फीस का चेक किया हवाले। कहा बीड़ी वर्कर की बेटी का डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा होगा, गुर्बत तालीम की राह में रुकावट ना बने। तेलंगाना सेक्रेटरीट तकमील के मराहिल में आइंदा संक्रांति तक हो जाएगी दस्तयाब। महकमे इमारत व शुआरा जनवरी में कर देगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के हवाले। टीआरएस अरकान असेंबली की खरीदी की कोशिश मामले की जांच में पेशरफ। मोइनाबाद पुलिस ने किया तहकीकात का आगाज। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हिंदुस्तान के 50वें चीफ जस्टिस मुकर्रर। सदर मरमू ने राष्ट्रपति भवन में ओहदे और राजदारी का दिलाया हलफ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे को बेंगलुरु का करेंगे दौरा। बेंगलोर हाईवे के नए टर्मिनल 2 का करेंगे इफ्तिताह। तेज रफ्तार मालूमात का तबादला, शफाफियत ने बदउनवानी को रोका। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला का खिताब। और अब खबरों की तफसील में। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड गरीब आवाम के इलाज के लिए इंतहाई माविन व मददगार साबित हो रहा है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हैदराबाद शहर के अलियाबाद गाजी बंडा से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद शफीउल्लाह वल्द मोहम्मद खलीलुल्लाह के इलाज के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत निम्स के नाम पर मंजूर शुदा 2,50,000 रुपए का एलओसी मुतासरा के जिम्मेदारों के हवाले किया। वाज़ेह है कि मोहम्मद शफीउल्लाह वल्द मोहम्मद खलीलुल्लाह जो निम्स में ज़ेर इलाज हैं, जिनके इलाज के लिए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने नुमाइंदगी की थी, जिस पर यह मंजूरी दी गई। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने हल्के असेंबली सनत नगर का दौरा करके 1 करोड़ की लागत से तामीर किए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। इस दौरान रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने बेगमपेट ब्राह्मणवाड़ी में 52 लाख रुपए की लागत से तामीर की जाने वाली वीडीसीसी रोड, 33 लाख से गुजराती स्कूल के पास वीडीसीसी रोड और 16.80 लाख की लागत से मंजू थिएटर साई बाबा टेम्पल के पास वीडीसीसी रोड के तामीरी कामों का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर महकमे के जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी, ई सुदर्शन, वाटर वर्क्स जीएम रमना रेड्डी, कॉर्पोरेटर महेश्वरी श्रीहरि, डिवीजन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आरिफ, साबिक कॉर्पोरेटर किशोर, नायब सदर शेखर मुदिराज, यूथ सदर कार्तिक के अलावा दीगर टीआरएस कायदीन मौजूद थे। డెవలప్మెంట్లో ఒక మోడల్గా ముందుకెళ్తుంది. మీకు అందరికీ తెలుసు. ఎక్కడ చూసినా కానీ డ్రైనేజ్ కానీ, స్టామ్ వాటర్ కానీ, సిమెంట్ రోడ్లు కానీ, స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్. ఒకప్పుడు ఈ బ్రాహ్మణవాడికి వస్తే పరిస్థితులు ఎట్లుంటుండో మీకు అందరికీ తెలుసు. అవన్నీ ఓవర్కమ్ కావడానికి మరి కేటీఆర్ గారు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమం స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ అని తీసుకోవడం, ఆ వర్క్ కూడా స్పీడప్ అవుతుంది. మీరు రసూల్పుర చూసారు. ఏదైతే మీకు అన్నానగర్ కానీ లేకపోతే ఈ కంటోన్మెంట్ ప్రాంతంలో ఎప్పుడో 50 ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నటువంటి దీర్ఘకాలికమైన సమస్య. ఇప్పుడు ఇది కూడా మీకు ఎప్పుడు చూసినా కానీ రెయిన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇదంతా మునిగిపోవడం, చాలా రకాలుగా ఇబ్బంది పడుతుంది. ప్రజలకు కూడా చాలా ఇబ్బందులు అవుతుండే.
బట్ అవన్నీ ఓవర్కమ్ కావడానికి ఒక పక్కా ప్రణాళికతో ముందుకెళ్తున్నాం. తప్పకుండా ఇంకా కార్యక్రమాలు అది ఎంత డబ్బైనా పర్వాలేదు, ప్రజలకు అసౌకర్యం కలగకుండా మరి ఈ కార్యక్రమాలను చేసుకొని तेलंगाना आवाम की उमंगों और उनके दरख्शां मुस्तकबिल के नारे के साथ टीआरएस पार्टी ने जिस तहरीक तेलंगाना का आगाज किया था, आज उस तहरीक की हकीकी ताबीर अवाम के सामने नजर आ रही है। आज बजा तौर पर तेलंगाना के अवाम खित्ते के वसाइल से भरपूर इस्तेफादा कर रहे हैं और तेलंगाना कायदीन उनके हुकूक उनकी दहलीज पर पहुंचकर उन्हें फराहम कर रहे हैं। तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले तेलंगाना अवाम को आज न सिर्फ हुकूमती स्कीमात के फवायद पहुंचाए जा रहे हैं, बल्कि जाती तौर पर तेलंगाना कायदीन उनके मसाइल और दर्द को महसूस करते हुए उनकी एक आवाज पर उनका सहारा बनने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इन्हीं कायदीन में के कविता का भी शुमार होता है, जिन्होंने न सिर्फ माजूरीन मुख्तलिफ मसाइल से दो चार तारीकीन वतन, कोविड के दौरान दीगर रियासतों में फंस जाने वाले तेलंगाना के शहरियों, खतरनाक अवारिस से दो चार मरीजों के अलावा शदीद मुआशी पसमानदगी के बावजूद तालीम की तशनगी रखने वाले तलबा का हाथ थाम कर उन्हें मसाइल के अंधेरे से निकालकर उनके रोशन मुस्तकबिल की जानिब उन्हें गामजन करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। उन्होंने आज निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाली मां अनुराधा और बेटी हरिका से मुलाकात करते हुए अपना दस्ते ताउन दराज किया। दुख्तर वज़ीर आला ने मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए हरिका के फीस की पहली किस्त का चेक हवाले किया। हरिका नामी लड़की जिसके वालिद का बचपन ही में देहांत हो गया था और जिसकी मां बीड़ी वर्कर है, यूट्यूब वीडियोस के जरिए तालीम हासिल करते हुए मेडिकल नशिस्त हासिल की। हरिका ने इस साल के नीट इम्तिहान में कौमी सतह पर 40,000 और रियासती सतह पर 700वां रैंक हासिल किया। MLC कलवा कुंटला कविता, जिन्हें मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए मालूम हुआ कि MBBS की नशिस्त हासिल करने के बावजूद माली वसाइल की कमी की वजह से कॉलेज में दाखिला नहीं लिया गया। रुकन काउंसिल कविता ने फौरन रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए बताया कि वो हरिका के डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा करेंगी। उन्होंने हरिका से अपने निजामाबाद के दौरे के मौके पर मुलाकात की और तयक्कुन दिया कि वो MBBS कोर्स को मुकम्मल करने का सारा खर्च बर्दाश्त करेंगे। तेलंगाना सेक्रेटरिएट का 90% से ज्यादा तामीरी काम मुकम्मल हो चुका है। दीगर काम भी तेज रफ्तारी से जारी है। 3 शिफ्टों में तकरीबन 3000 मजदूर काम कर रहे हैं। फिलहाल सेक्रेटरिएट के ऊपरी सतह पर गुंबद बनाने का काम जारी है। तवक्को है कि गुंबदों के कंक्रीट का काम 10 दिनों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। साथ ही मंदिर के लिए 1500 गज, चर्च के लिए 500 गज और मस्जिद के लिए 1500 गज की जगह छोड़ी गई थी, इसके काम भी जारी है। महकमा इमारत शुरा के जराये ने बताया कि तमाम जारी काम 1.5 से 2 माह के अंदर मुकम्मल कर लिए जाएंगे। नया सेक्रेटरिएट आइंदा संक्रांति तक पूरी तरह से दस्तयाब हो जाएगा। महकमा इमारत शुरा सेक्रेटरिएट का तमाम काम मुकम्मल करके जनवरी में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट GAD के हवाले कर देगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हुनूज कोई फैसला नहीं किया है कि नए सेक्रेटरिएट से इंतजामिया का आगाज कब किया जाएगा। तेलंगाना सेक्रेटरिएट के अहाते के साथ साथ पार्लियामेंट के अहाते में 2 बड़े फव्वारे बनाए जा रहे हैं। R&B जराये ने बताया कि वुज़रा मुतालिका महकमों के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के चैम्बर्स और सेक्शन दफातर भी तेजी से तैयार किए जा रहे हैं। R&B हुक्काम ने इंकशाफ किया कि वायरिंग और फर्नीचर का इंतजाम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। नए सेक्रेटरिएट का मुकम्मल रकबा 8.90 लाख मुरब्बा फीट है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जून 2019 में सेक्रेटरिएट की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा था। मुकदमात की वजह से तामीराती काम में ताखीर हुई है। दिसंबर 2020 में उसका काम शुरू हुआ। कंक्रीट का काम 4 जनवरी 2021 को शुरू हुआ, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बायस 3 माह से काम रोक दिया गया था। रुकने असेंबली ईश्वरराव पेट मचा नागेश्वर राव ने जिला कलेक्टर अनुदीप, DCH S राव, बाबू नायक के हमरा जिला भद्रादरी कोटा गोडेम के अश्वाराव पेट का दौरा करके गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर के अहाते में जदीद तामीर किए जाने वाले डायलिसिस सेंटर का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर रुकने असेंबली नागेश्वर राव ने अमले के साथ एक जायजा इजलास मुनाकिद किया। इस मौके पर इजलास से खिताब करते हुए रुकने असेंबली नागेश्वर राव ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का मकसद गरीब आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। इस मौके पर मुकामी TRS कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की।
रुकने असेंबली देवरा कुद्रा ए नागेश्वर रेड्डी ने कहा कि किसानों की मदद के लिए हर गांव में अनाज की खरीदारी मराकज कायम किए गए हैं। रुकने असेंबली ए वेंकटेश्वर रेड्डी ने देवरा कुद्रा हल्के के कोत्ता कोटा मंडल मुस्तखर में वाक़ प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम अनाज की खरीदारी के मरकज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों की सरमायाकारी से लेकर अनाज की खरीदारी तक मदद करेगी। उन्होंने दलालों से धोखा खाए बगैर किसानों को अपना अनाज हुकूमत की तरफ से कायम करदा खरीदारी मरकज पर फरोख्त करने का मशवरा दिया। प्रोग्राम में मुकामी अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों ने शिरकत की। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी और आईटी के अहदेदारों ने हैदराबाद और करीमनगर जिले में मुख्तलिफ ग्रेनाइट की कंपनियों पर छापे मारते हुए ये छापे माली बेकायदगियों के इल्जामात के तहत मारे गए हैं। इत्तलात के मुताबिक 30 टीमों ने आज सुबह 8 बजे से छापों का आगाज किया। एक सियासी लीडर की निगरानी में मुबैना तौर पर ग्रेनाइट की कानकनी किए जाने की शिकायत मिलने के बाद हैदराबाद के हैदरगुड़ा और सोमाजीगुड़ा के अलावा करीमनगर जिले में यह कार्रवाई की गई। इस कानकनी में ताजरीन की जानिब से फीमा के कवानीन की खिलाफ वर्जी की इत्तला के बाद ये छापे मारे गए हैं। मोइनाबाद पुलिस ने रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस के अरकान असेंबली को खरीदने के मामले की जांच शुरू कर दी है। गुज़िश्ता रोज रियासती हाई कोर्ट की जानिब से जांच पर रोक हटाए जाने के बाद पुलिस ने जांच में पेशरफ्त शुरू कर दी। बीजेपी ने इस मामले पर हाई कोर्ट से रुजू होते हुए इस मामले की सीबीआई या फिर खुसूसी जांच टीम के जरिए जांच करवाने की ख्वाहिश की थी। गुज़िश्ता माह 3 मुलजिमीन को अदालती तहवील में दे दिया गया था। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिलसिलावार वीडियोज दिखाते हुए बीजेपी पर उनकी पार्टी के अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश का इल्जाम लगाया था, जबकि दूसरी तरफ जाफरानी जमात ने इस मामले पर रद्द मज़ाहिर करते हुए इस पूरे मामले को टीआरएस के खेल से ताबीर किया था। जिला एसपी आर वेंकटेश्वरलू ने कहा कि पुलिस का पेशा मुश्किल तरीन है। सर्दी, धूप और बारिश की परवाह किए बगैर उन्हें दिन रात नामसाइद मौसमी हालात में अपनी ड्यूटी सरे अंजाम देना पड़ती है। पुलिस मुलाजिमीन की बहबूद के लिए रियासत तेलंगाना के डीजीपी एम महेंद्र रेड्डी की तरफ से किए जा रहे बहुत से इकदाम के एक हिस्से के तौर पर आज जिला एसपी आर वेंकटेश्वरलू के हाथों पुलिस मुलाजिमीन में रेनकोट, सर्दी से बचने वाले जर्किन और मच्छरदानी तकसीम की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फील्ड में काम करने वाले अमले की फलाह व बहबूद को अवलिन तरजीह दी जाएगी। उन्होंने जिलाई पुलिस के एहलकारों को हालिया जदीद तिब्बी मुआयने की याद दहानी कराते हुए कहा कि हर फर्द और खानदान के अफराद की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। एसपी ने कहा कि ये याद रखना जरूरी है कि जर्किन, रेनकोट और पुलिस डिपार्टमेंट के निशानात वाली दीगर अशिया सिर्फ पुलिस एहलकार ही इस्तेमाल करें। उन्होंने मुख्तलिफ बंदोबस्त में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और मुतल्लिका प्रोग्राम्स और क्रोमूर्ति यात्रा को पुरअमन अंजाम देने वाले अहदेदार और अमले को मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में एडिशनल एसपी ए रामुलु, डीएसपीज श्रीनिवास, महेश, आदि नारायण, रमना रेड्डी, मधु, इंस्पेक्टर्स और अमले ने शिरकत की। निर्मल जिला तानोर मंडल मुस्तकिर में कार्तिका पूर्णमी की तकरीब बड़े ही जोश खरोश से मनाई गई। मंदिरों में कार्तिका पूर्णमी के पेश नजर पुजारियों ने खुसूसी पूजा का एहतमाम किया था। गांव में मुख्तलिफ किस्म की दुकानें, बड़े बड़े वेल झूले लगाकर मेला सजाया गया था, जिसमें खवातीन और बच्चे खरीदारी करते हुए देखे गए। गांव वालों ने कार्तिका पूर्णिमा के खुसूस में कश्ती मुकाबले मुनाकिद किए। कुश्ती मुकाबलों में मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले पहलवानों ने हिस्सा लिया और ख़ास तौर पर अवाम बच्चा पहलवानों की कुश्ती को देखने में दिलचस्पी दिखा रहे थे। एसआईबी विक्रम की निगरानी में पुलिस ने मेले में जारी रेसलिंग मुकाबलों के मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए थे। रेसलिंग मुकाबलों में जीतने वाले पहलवानों को पहला इनाम के तौर पर 11,111 रुपए, दूसरा इनाम 8,851 और चांदी का तमगा दिया गया। इसके बाद मंदिर कमेटी के अरकान ने पहलवानों को एजाज से नवाजा। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच टी विठल, मंदिर कमेटी के सदर पी पंडारी, नायब सदर डी रामलू, साबिक सरपंच मधुराव पटेल और मुख्तलिफ ग्राम पंचायत के सरपंच एमपीटीसी के अलावा दीगर ने शिरकत की। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर हैदरगुड़ा के जनप्रिया अपार्टमेंट के एक फ्लैट में बड़े पैमाने पर आग लग गई।
आज सुबह की अवलिन सातों में पेश आए इस वाकये में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता माली नुकसान जरूर हुआ है। मुकामी अफराद ने बताया कि पहले आग एक फ्लैट में लगी जो आहिस्ता आहिस्ता फैलती चली गई। आग के साथ कसीफ धुआं भी नजर आ रहा था। इस वाकये के साथ ही दीगर फ्लैट्स में रहने वाले जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंच गई और 2 फायर इंजनों से आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। इस वाकये के वक्त फ्लैट में कोई नहीं था। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और इस वाकये में माली नुकसान काफी ज्यादा होने का तखमीना लगाया जा रहा है। जिले मुल्क में हार्डवेयर के गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लग गई, जिसके नतीजे में गोदाम में मौजूद सामान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गया। मुकामी अफराद की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े की वजह मालूम ना हो सकी। आग के साथ कसीफ धुआं भी नजर आ रहा था। गोदाम के मालिक ने इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि इस वाक़े में माली नुकसान हुआ है। इस वाक़े में किसी की मौत या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली। यादाद्री भोंगीर जिले में ट्रेन की पटरियों पर एक शख्स और खातून की लाशें पाई गई। यह वाकया जिला के बाहुपेट की रेल की पटरियों पर पेश आया। मुकामी अफराद ने सबसे पहले इन दोनों की लाशों को आज सुबह देखा और पुलिस को चौकस किया। बताया जाता है कि इन दोनों का ताल्लुक बसवापुर गांव से है। इत्तला के साथ ही रेलवे पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रेलवे पुलिस उनकी शिनाख्त का काम कर रही है और ये पता चलाने की कोशिश कर रही है कि इस इंतहाई इकदाम की वजह क्या है। शहर हैदराबाद के अमीरपेट इलाके में एक नौजवान ने बंदूक के साथ हलचल मचा दी। यह वाकया अमीरपेट के बिग बाजार के करीब पेश आया। इत्तला के साथ ही पंजागुट्टा पुलिस वहां पहुंच गई और इस नौजवान को हिरासत में ले लिया, जिसकी शिनाख्त साई कुमार के तौर पर की गई है। मुकामी अफराद ने बताया कि यह नौजवान बंदूक से सड़क पर गुजरने वाले अफराद और गाड़ियों पर सवार को धमका रहा था, जिसकी इत्तला मुकामी अफराद ने पुलिस को दी। पुलिस ने फौरी चौकसी का मुजाहरा किया और वहां पहुंचकर उसको हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने उसके पास से 6 गोलियां भी जब्त की हैं और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है ताकि यह मालूम हो सके कि इसके पास बंदूक कहां से आई। आंध्र प्रदेश के जिले मशरकी गोदावरी के राजमंदिर के करीब एक माल बरदार ट्रेन पटरियों से उतर गई। अहदेदारों के मुताबिक यह ट्रेन विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा जा रही थी कि बालाजी पेट के करीब यह वाकया पेश आया। इस बात की इत्तला के साथ ही रेलवे के अहदेदार वहां पहुंच गए, जिन्होंने सूरत हाल का तफसीली तौर पर जायजा लिया। इस वाकये के सबब इस रूट पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। काकीनाडा लिंगमपल्ली ट्रेन इस वाकये के सबब अत्तीहल्ली रेलवे स्टेशन पर रुक गई, जिससे मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रेलवे के अहदेदारों ने कहा कि रेलिंग से बोगी को हटाने के इकदाम किए जा रहे हैं। रेलवे के अहदेदारों के मुताबिक यह वाकया कल शब तकरीबन 3 बजे पेश आया, जिसके सबब 9 ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया और 2 ट्रेनें जुज़वी तौर पर मनसूख कर दी गईं। नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।